तो टेम्पल आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे। गुप्ता पीरियड टेम्पल कंस्ट्रक्शन नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड। मैन्युस्क्रिप्ट रिलेटेड टेम्पल कंस्ट्रक्शन रिटर्न। इनिशियल कंस्ट्रक्शन जो था वो विष्णु धर्म पुराण में, इनिशियल जो कंस्ट्रक्शन के बारे में विष्णु धर्म पुराण में लिखा था। बाद में फिर मतलब विष्णु धर्म पुराण में जैसे लिखा लिखा था उसके हिसाब से बनाते थे, फिर बाद में जो वास्तुशास्त्र है उसके हिसाब से बनाने लग गए। तो इवोल्यूशन 4 स्टेज में हुआ। पहला स्टेज में क्या था, फ्लैट रूफ था, दैट इज़ ऐसे करके ये फ्लैट एकदम रूफ फ्लैट एक फ्लैट था, और टेम्पल भी स्क्वायर था, और सैलो पिलर सैलो सैलो थे, ऐसे बाहर बाहर निकले हुए जो रहते हैं वैसे टाइप के। और ग्राउंडेड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ग्राउंड, ये प्लेटफॉर्म है, और ये जो है ये सैलो रूफ है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सैलो था, तो ग्राउंडेड था, और ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा ऊपर हाई तक नहीं था। और जो टेम्पल 78 सांची है वो इसका एक एग्जांपल है। फिर स्टेज 2 में क्या हुआ, फ्लैट रूफ अभी भी फ्लैट था, लेकिन अब अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म में बन रहा था, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म में बन रहा था, ठीक है। ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है उस पर बन रहा था। और इन डेप्थ पिलर काफ़ी इन डेप्थ था, क्योंकि ये ऊंचे उस पर बना था तो पिलर अंदर तक घुस सकता था। तो इन डेप्थ पिलर था, मतलब जो इसका प्लेटफॉर्म था ऊंचा था, तो डेप्थ ज़्यादा बढ़ गया पिलर का, तो इससे क्या है स्ट्रांग होने लग गया। फिर इसका एक एग्जांपल है जो पार्वती टेम्पल है नचना कुथरा में, मतलब नचना कुथरा भी उसको कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मतलब प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आ रहा है, जो भी फिर ठीक है। फिर स्टेज 3 में क्या होता है, स्क्वायर टेम्पल विथ शिखर्स। तो जो स्टेज 3 में अभी भी टेम्पल तो स्क्वायर है, लेकिन जो ऊपर है वो शिखर टाइप का बन रहा है, और इसमें सब्सिडरी श्राइन्स अपोजिट ईच अदर। तो इसमें क्या हो रहा है, श्राइन्स भी ऐसे क्रॉस सेक्शन पे ऐसे रखे हुए हैं, या बीच पे श्राइन्स है, यहाँ पे श्राइन्स है, यहाँ पे श्राइन्स है, यहाँ पे श्राइन्स है, ऐसे करके श्राइन्स है, और क्रूसीफाइड शेप में रहते थे, तो ये भी ध्यान रखना शेप। फिर एग्जांपल इसके हैं, दशावतार टेम्पल है देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, दशावतार टेम्पल है वहाँ पे देवगढ़ पे। तो ये काफ़ी फेमस है एक्चुअली उत्तर प्रदेश में, जो ये दशावतार टेम्पल है वो। और जो दुर्गा टेम्पल है वो एहोल कर्नाटका में है। फिर हम देखते हैं नगर स्टाइल टेम्पल के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे द्रविड़ स्टाइल टेम्पल। तो 2 टाइप के मेन है, उसके अंदर फिर अलग अलग स्टाइल आते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर आएगा उड़ीसा टेम्पल आएगा, खजुराहो टेम्पल आएगा, सोलंकी स्टाइल टेम्पल आएगा। फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे साउथ का, तो साउथ में आएगा द्रविड़न टेम्पल। फिर उसमें भी विजयनगर टेम्पल आएगा, नायक टेम्पल आएगा, ऐसे करके बहुत सारे टेम्पल आते हैं। फिर वसारा टेम्पल भी और भी स्टाइल है, फिर होयसला टेम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसको एक करके देखते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। जो ये वाली एरिया है, ये पहाड़ जैसा, उसको फमसाना टावर कहा जाता है, ये पिलर है। और ये वाला एरिया ये मंडप है, यहाँ पे मंडप जहाँ पे लोग बैठ के भक्ति करते हैं। तो जैसे अपना कोर्टयार्ड होता है, जो अपन पहले कोर्टयार्ड पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे मंडप है। या फिर अपना जो बाहर पे रूम होता है, मतलब रूम के बाहर पे जो जहाँ पे लिविंग रूम होता है, वो वाली एरिया बोल दो। और फिर ये अमलक अमलक इसको कहते हैं, ये जो एरिया है ये अमलक है। और ये इसको फिनल अमलक कहते हैं, फिनल अमलक, डेट इज़ कलश को फिनल अमलक कहते हैं। और ये कलश रखा हुआ है ऊपर पे, और जो ये कलश के नीचे जो है बना, जहाँ पे कलश रखते हैं उसको मतलब रेखा या फिर लतीना या फिर शिखर शिखर कहते हैं। तो ये शिखर है बेसिकली, इसको रेखा लतीना शिखरा भी कहा जाता है। और जो नीचे यहाँ पे जो घूमने के लिए जगह है उसको एम्बुलेटरी कहा जाता है, दैट इज़ पैसेज वे है, एम्बुलेटरी पैसेज वे। तो ये गोल चक्कर लगाने के लिए है, और जिसमें बना हुआ होता है उसको जगती कहते हैं, दैट इज़। और ये जो सीढ़ी है वो स्टेयर्स है, तो पता ही है। अब आउटसाइड गर्भगृह गंगा यमुना गॉडेस का इमेज बना होता है नागर स्टाइल के टेम्पल में। और जो स्टाइल होता है वो कर्वीलीनियर होता है, जैसे कि ये देख सकते हो ना, ये वाला ये कर्वीलीनियर स्टाइल है, ऐसे ना कि ये वाला ऐसे नहीं रहता। यहाँ पे कर्वीलीनियर बना होता है।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर ये पंचयतन स्टाइल के टेम्पल बनाते हैं जिसमें 4 गॉड अराउंड 1 गॉड रहते हैं, तो 5 गॉड रहते हैं और क्रूसीफाइड वे में होते हैं। और जो बाउंड्री जो होता है वो अपसेंट होता है, मतलब कि वॉल की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो नागर स्टाइल में है वो उसमें। और कोई वाटर वगैरह टैंक वगैरह नहीं है यहाँ पे। और जो शिखर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप जो है वो उसको रेखा बोलते हैं, या मतलब ये पहला स्टाइल रेखा है, फिर लतीना भी है और फिर वल्लभ भी है। ये फमसाना एक स्टाइल नहीं है शिखर का, ये अलग चीज़ है जो अपन यहाँ पे देखे अभी ऊपर पे फमसाना। फिर ये जो बनता है, इन लोग जो टेम्पल बनाते हैं अपना नागर स्टाइल का, वो बैंक ऑफ रिवर के पास में बनता है। और रेखा स्टाइल क्या होता है आगे देखेंगे। और फिर शिखर रिप्रेजेंट कैलाश पर्वत और मेरू पर्वत। जो शिखर जो बना हुआ है वो कैलाश पर्वत या मेरू पर्वत को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ एग्जांपल हैं इसके नागर स्टाइल के। काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस में, जहाँ पर से मोदी जी लड़े थे काशी में, ये तो पता होगा, तो इससे याद हो जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल अपन पहले भी देख भी चुके हैं और बनारस का। फिर केदारनाथ बद्रीनाथ, इसके ऊपर मूवी बना था केदारनाथ जी के ऊपर, तो उत्तराखंड में है। और फिर टेम्पल ऑफ विंध्याचल जो मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर से तो याद रखना ही चाहिए कि टेम्पल ऑफ विंध्याचल है। फिर सब स्टाइल ऑफ नागर देखा जाए तो उड़ीसा टेम्पल एक तो पहला है जिसको पैट्रोनेज किया था गुप्ता डायनेस्टी में, और गंगा डायनेस्टी दोनों ने इसको किया था पैट्रोनेज। जैसे कि ये वाला जगह देखोगे तो यहाँ पे जो था ये गुप्ता डायनेस्टी था, तो इन्होंने ही करा था। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। बाउंड्री वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब अब देखो नागर स्टाइल है लेकिन फिर भी बाउंड्री वॉल तो प्रेजेंट है ना, अपने को दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर हो रहा है, अगर वरना नहीं रहता। तो एक एक्सेप्शन भी है उड़ीसा टेम्पल की, जहाँ यहाँ बाउंड्री वॉल प्रेजेंट है। और बाउंड्री वॉल में डिज़ाइन कैसा है वो भी देखेंगे। तो जो एक्सटीरियर पार्ट है वो इसमें डिज़ाइंड होता है, जबकि इंटीरियर वॉल डिज़ाइन नहीं रहता। अब शिखर के बारे में देखें तो ये रेखा ड्यूल टाइप का जो शिखर है वो लगा हुआ है उड़ीसा पे, जो कि जो रेखा ड्यूल जो होता है ना वो वर्टिकल होता है टॉप तक ऐसे करके, और फिर उसके बाद सडनली कर्व ले लेता है ऐसे, ठीक। और फिर इनसाइड नियर टॉप ऐसे करके ऐसे बन जाता है। और एक्सटीरियर वॉल जो है वो डेकोरेटेड होता है, जैसे मैंने बताया कि बाहर का जो दीवार है वो ज़्यादा डेकोरेटेड होता है। जब भी आप देखने जाओगे तो वो डेकोरेशन दिखेगा आपको पहले, उसके बाद मंदिर में एंट्री होगी। और जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्लेन रहता है। और प्रेयर हॉल को इन लोग जगमोहन कहते हैं, यहाँ पे जगमोहन कह रहे हैं और बाद में देखना जगमोहन को कुछ और कहेंगे। फिर मंडप जो है परफॉर्मेंस के लिए मंडप हुआ था तैयार, और जो प्रेयर हॉल है उसको जगमोहन कहते हैं। जगमोहन को प्रेयर हॉल कहते हैं, वो याद रखना बस। फिर मंडप में 2 चीज़ें, एक तो परफॉर्मेंस के लिए और एक भोग स्थान, दोनों के लिए उड़ीसा वाले स्टाइल टेम्पल पे। जो बाउंड्री वॉल है वो द्रविडियन स्टाइल यूज़ किया गया है, अपन ने देखा भी कि बाउंड्री वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल पुरी में जो है, तो वहाँ पे जो जगन्नाथ भगवान है और उनके भाई या और जो भाई और बहन या कज़न्स जो भी बोल लो, वो सुभद्रा और बालभद्रा भी साइड में है। और इसको नीम के वुड से बनाया गया था, इनकारवेशन हुआ था इनका। और जो फिर लिंगराज टेम्पल है वो भुवनेश्वर में है। तो ये जब आप CBSE जो बोर्ड है वो जो जो उनका ऑफिस है वो भुवनेश्वर में है CBSE का, तो इससे याद रहेगा लिंगराज। तो फिर सन टेम्पल जो है कोणार्क का, तो वो उड़ीसा में है। तो ऐसे सन टेम्पल तो ऐसे अपने को याद रहता ही है कि कौन सा सन टेम्पल कहाँ पे है। कश्मीर का सन टेम्पल है, कोणार्क यहाँ का सन टेम्पल है, तो ऐसे ये भी याद हो जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस टेम्पल को देखकर कहते हैं लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरप्रास लैंग्वेज ऑफ मैन। तो जो स्टोन की जो आवाज़ है वो लोगों की आवाज़ दबा दे रही है, मतलब लोगों की बोलती बंद कर दे रही है, ऐसा बोलना चाह रहे थे।
फिर खजुराहो और चंदेला टेम्पल देखते हैं। तो जो खजुराहो और चंदेला टेम्पल है वो, या चंदेलास जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे थी, और ये किसके रीन में थी? 1100 से 1200 के आसपास ये रीन चल रहा है। ये पूरा जितने भी यादवा सोलांकी जो भी दिख रहा है, तो इन लोग चंदेला रूलर के अंदर थे, और बोथ इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेटेड था इन लोग के पास। मतलब जो टेम्पल का अंदर से भी वॉल और बाहर से भी वॉल दोनों ही डेकोरेटेड था। तो इससे पहले तो देखे तो वो एक्सटीरियर बस डेकोरेट था। और हाई प्लेटफॉर्म टेम्पल दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, जो जो प्लेटफॉर्म था वो भी काफ़ी हाई था, और शिखर जो था काफ़ी सारे शेप का था, वेरिंग शेप, जैसे रेखा, दियोल, सभी टाइप के थे यहाँ पे। और जो स्कल्पचर्स थे उसमें 10% एरोटिक स्कल्पचर था, जो अपना खजुराहो टेम्पल है वहाँ पे। और हिंदू और जैन दोनों के ही टेम्पल यहाँ पे मिलते हैं, और पंचयतन स्टाइल फॉलो होता है। इम्प्रेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस भी इस टेम्पल पे, खजुराहो टेम्पल में अवेलेबल मिल जाते हैं। फिर एग्ज़ाम्पल कंदरिया महादेव टेम्पल जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है इसका। और फिर लक्ष्मण टेम्पल और पारसवनाथ टेम्पल, तो ये लक्ष्मण टेम्पल तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनको लक्ष्मण टेम्पल को शायद यूनेस्को साइट मिला है। मतलब लक्ष्मण टेम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ अदर टेम्पल, सो तो वैसा कुछ था, एक बार चेक करना। फिर नोट जो है बुंदेलखंड, जो मतलब एक नोट है उसको याद रखना कि बुंदेलखंड जो है वो जो ऑफशूट है चंदेला स्टाइल के। बुंदेलखंड कहाँ से निकले? चंदेल स्टाइल से ही निकले थे। और ये किसके अंदर आते हैं? ये बुंदेलखंड जो है वो, नहीं नहीं ये नहीं आते। एक कच्चप घाट डायनेस्टी है, तो उन्होंने सॉरी सॉरी तो जो कहाँ थे? जो कच्चप घाट डायनेस्टी है वो सर्कुलर स्टाइल की टेम्पल इवॉल्व की करे थे उन लोग, और ये 64 योगनियों को डेडिकेटेड है। इट इज़ बिलीव पार्लियामेंट बिल्डिंग डेवलप फ्रॉम मोहरेना टेम्पल। मोहरेना टेम्पल से ये खजुराहो स्टाइल के अंदर जो है वो उसी पे ही ये डेवलप है, उसी के बेसिस पे। और ये काफ़ी न्यूज़ में था पिछले साल, तो पूछ भी सकते हैं। सोलंकी स्टाइल जो है डेवलप सोलंकी रूलर ऑफ गुजरात। तो जो सोलंकी रूलर थे गुजरात के, यहाँ पे देखो 1100 के आसपास, तो उन लोग के टाइम पे बन रहा था ये, डिवॉइड ऑफ कार्विंग। और फिर डिवाइड ऑफ कार्विंग के बाद इंटीरियर डेकोरेटेड था। जो इंटीरियर वॉल था ये वो डेकोरेटेड था यहाँ पे सोलंकी स्टाइल पे। और तो अपन ने देखा जो सबसे पहला वाला था कौन सा वाला, उड़ीसा वाला जो था, उड़ीसा स्टाइल वाला जो था, उड़ीसा टेम्पल जो थे वो एक्सटीरियर पे जो थे वो डेकोरेटेड थे। खजुराहो अंदर बाहर दोनों तरफ, सोलंकी इंटीरियर का डेकोरेटेड था, और यहाँ पे वुड कार्विंग यूज़ करते थे। ईस्ट फेजिंग जो था, डे ऑफ इक्विनॉक्स सन फॉल ऑन श्राइन। तो जनवरी फरवरी मार्च के 22 तारीख को और दिसंबर के 20 तारीख को, है ना? यही यही डे होता है ना? देख लेना भाई, मेरे को याद नहीं है, 20 या 22 ऐसे ही दोनों में से है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट हाँ, पहला फरवरी मार्च तो 22 और 20 दिसंबर। फिर आगे देखते हैं। स्टेप टैंक जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदू प्लस जैन दोनों थे, और यहाँ पे जबकि टैंक भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। अदरवाइज़ बाकी जगह पे उड़ीसा वगैरह पे या फिर खजुराहो में टैंक नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे है। अब इसके एग्जांपल है सन टेम्पल मोधेरा जो है गुजरात का सन टेम्पल। तो ये भी ध्यान रखना कि जो गुजरात में है वो मोधेरा सन टेम्पल है। दो सन टेम्पल पढ़ लिया अपन, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ऐसे खैर सन टेम्पल नौ है शायद। तो अब ठीक है, असम में भी है और बहुत सारी जगह है, पता नहीं कहाँ कहाँ। फिर जो ईस्ट जो हो गया, उसके बाद अब देखते हैं सोमनाथ टेम्पल भी यहाँ पे है, इसी स्टाइल पे बना है अपना सोलंकी स्टाइल पे। और द्वारकाधीश टेम्पल भी इन्हीं इसी स्टाइल में सोलंकी स्टाइल में बना है। फिर इन जैनिज़्म टेम्पल ऑफ पालीतना, और
शत्रुंजय हिल्स में जो है वो बना है, फिर माउंट आबू और दिलवारा जैन टेम्पल, और फिर भरदेश्वर जैन टेम्पल ये भी वहीं पे बना है। फिर साउथ इंडिया का आर्किटेक्चर देखें तो 4 स्टेज हैं इसमें। तो जो मेन श्राइन है मोर रेक्टेंगुलर है, और इन साउथ बाय पालवास के द्वारा इसको बनवाया गया है। ये वही पालवास हैं जिनको फालवास भी कहा जाता है, या ऑफशूट ऑफ पालवा। इनकी आइडेंटिटी अच्छे से हमें भी मतलब इस हिस्ट्री में डिफाइन नहीं है, तो वही है ये रॉक कट आर्ट ऑफ पालवा डेवलप इन स्ट्रक्चरल टेम्पल। तो इन लोग रॉक कट आर्ट बनाते थे पालवास लोग। तो इसके अंदर जो पहला स्टेट है वो महेंद्र वर्मन स्टेज है। अब मैं इसके स्टेज को याद कराने के लिए एक बार बताता हूँ। तो जो जो माही है वो मेरी फ्रेंड है और मेरे से छोटी है, ठीक है, काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं बट हाँ छोटी है अच्छी फ्रेंड, चलो ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें आ रहा है नर। नर कौन होता है, मतलब लड़का, लड़का यानी नर होता है, राइट। तो वो थोड़ा सा बड़ा है उससे, दैट इज़ मैं थोड़ा उससे बड़ा हूँ, तो ऐसे करके याद हो गया पहला मेरे को। उसके बाद क्या, उससे मेरे से बड़ा कौन है, राजा जी। राजा मेरे से भी बड़ा है, ठीक है। तो राजा, तो माही, नर, और फिर उसके बाद नंदी। नंदी राजा से भी बड़ा। नंदी कौन है, शंकर भगवान को नंदी कहते हैं ना, तो राजा से बड़ा कौन, नंदी। तो नंदी वर्मन, ऐसे वर्मन वर्मन सब लगा लेना और बन जाएंगे राजसिम्हा और नरसिम्हा और महेंद्र वर्मन, ऐसे बन गया। अब ये तो पहला स्टेज तो था माही, माही का महेंद्र वर्मन, डेकोरेटेड इनसाइड, अंदर से काफ़ी डेकोरेटेड था। और मंडप, मंडप यानी टेम्पल होता है यहाँ पे। पहले जब अपन पढ़ रहे थे मंडप का मतलब वहाँ पे मतलब नगर स्टाइल जो पढ़ रहे थे इससे पहले, उसमें जो मंडप का मतलब था वो असेंबली हॉल था। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अब जो अपन नीचे पे जितना भी पढ़ेंगे दैट इज़ द्रविडियन स्टाइल पे जो भी पढ़ेंगे वहाँ पे मंडप का मतलब होता है असेंबली हॉल। फिर नरसिम्हन ग्रुप जो देखें तो नॉट ओनली इनसाइड कट आउटसाइड चिसल्ड एज वेल, मंडप डिवाइडेड इनटू रथास। तो जो नरसिम्हन ग्रुप है उसमें सिर्फ बाहर अंदर से बस नहीं काटे हैं, जबकि बाहर से भी उसको मोर डेवलप किए हैं, अच्छे से बनाए हैं, और बहुत सारे रथ में उसको डेवलप किए हैं। जैसे कि एग्जांपल है पांडा रथ, और फिर द्रौपदी रथ और धर्मराज रथ। तो जो धर्मराज रथ है वो सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ रथ जो है सबसे छोटा है। और ये जो पांडा रथ और द्रौपदी रथ है वो महाबलपुरम में है। फिर राजसिम्हा वर्मन स्टेज देखें तो रियल स्ट्रक्चर टेम्पल, मतलब अब रियल में कुछ स्ट्रक्चर बन गया टेम्पल का राजसिम्हा में। राजा आया तो पैसा ज़्यादा था उसके पास, तो उसने पैसे लगाए तो बन गया राजसिम्हा टेम्पल। फिर रॉक कट के मूव्ड आउट, तो जो रॉक कट काट के जो बनाते थे उससे बाहर आ गए और गेव राइज द्रविडियन स्टाइल। और उसके बाद यहाँ से द्रविडियन स्टाइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो कभी अगर द्रविडियन स्टाइल टेम्पल के बारे में लिखने आ जाए क्वेश्चन, तो उसको आप ऐसे इसका हिस्ट्री बता के स्टार्ट कर सकते हो, मतलब उसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो। फिर सो टेम्पल जो है महाबलीपुरम में ही सो टेम्पल है एक, तो ये ध्यान रखना। और तो इससे पहले हमने देखा कि पांडा रथ और द्रौपदी रथ जो भी है वो भी महाबलीपुरम में ही है, और जो ये सो टेम्पल है ये भी महाबलीपुरम में। फिर कैलाश नाथ टेम्पल देखें तो ये कांचीपुरम में है। तो कांच और कैलाश नाथ टेम्पल और सो टेम्पल भी अपन देख लिए। फिर नंदी वर्मन देखें, जो नंदी वर्मन ग्रुप है उसमें देखें तो स्मॉलर टेम्पल, छोटे टेम्पल बनाना शुरू किए वापस। और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ऑफ कांचीपुरम एक इसका एग्जांपल है, जहाँ कैलाशनाथ टेम्पल भी है वहीं पे वैकुंठ पेरुमल टेम्पल भी है कांचीपुरम में। फिर द्रविड़ टेम्पल देखेंगे। अब द्रविडियन स्टाइल टेम्पल का डेवलपमेंट हो गया है। तो कंटिन्यूशन ऑफ पालवा बाय चोला रूलर्स हाई वॉल। तो ये जो था जो पहले थे ये कंटिन्यूस, जो पालवास ये बना रहे थे इस टेम्पल को, उसी को कंटिन्यू करते हैं चोला रूलर्स आगे। और इन लोग काफ़ी हाई वॉल बनाते थे। गेटवे जो था चारों साइड था, गेटवे को गोपुरमा कहते हैं, ये तो अपने को पता है। जो नहीं मतलब यहाँ पे जो फ्रंट गेट है उसको गोपुरम कहते हैं, मतलब गेटवेज को गोपुरम ही कहते हैं, बट यहाँ पे जो था फ्रंट गेट को उसको गोपुरम कहते हैं। फिर विमान जो था, विमान जो बनता है वो गो गो गोपुरम और गर्भगृह दोनों के ऊपर विमान बनते हैं। विमान क्या होता है, जो ऊपर पे जो ये होता है ना, दिखाता हूँ।
तो ये जैसे है, तो इसके ऊपर ये तो अपन देख चुके हैं, तो नीचे पे होगा उसका फ़ोटो। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये गोपुरम है, तो इसमें ये पूरा दरवाज़ा बना है, तो उसके ऊपर विमान बनेगा। विमान क्या होता है, ये जो एरिया, ये जो मंदिर बना है, इसके ऊपर जो ऐसे विमान विमान बना है, वो विमान होता है। फिर एंट्रेंस हॉल जो है उसको अर्ध मंडप कहा जाता है। यहाँ पे पहले जो मंडप था उसको यहाँ पे अर्ध मंडप कहा जा रहा है एंट्रेंस हॉल को। फिर प्रेजेंट इन इमेज ऑफ नंदी बुल एंड फ्लैग, और यहाँ पे नंदी बुल और उनका फ्लैग है ऊपर, जबकि रिवर गंगा वगैरह का फोटोज़ था। फिर प्रेजेंट वाटर टैंक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ऊपर पे सिर्फ एक ही टेम्पल था जहाँ पे वाटर टैंक प्रेजेंट था। वो कौन सा टेम्पल था? सोलंकी टेम्पल पे प्रेजेंट था, है ना। ये देखो, डेवलप सोलंकी है। हाँ, स्टीप टैंक प्रेजेंट था, और यहाँ पे भी ठीक है, ये वाला। तो ठीक, आगे देखते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हाँ, फिर अंतराल जो है, नैरो पासेजवे कनेक्ट असेंबली हॉल टू गर्भगृह है। तो जब आप अंदर पे यहाँ पे जा रहे होगे, तो ये अंतराल जो है, ये अंतराल है, ये नैरो पैसेजवे है जो कनेक्ट कर रहा है। तो ये सब इमेज बना के आने का एग्ज़ाम में, मेंस में। अभी तो अपन प्री के लिए कर रहे हैं। और फिर ये द्वारपाल है, ये जो दो कलर टाइप के जो खड़े हैं, पिंक और वायलेट कलर के, वो दोनों द्वारपाल हैं। और ये गोपुरमा दरवाज़ा है। विमाना मैंने बता दिया, अंतराल मैंने बता दिया। नीचे जो ये बना हुआ है उसको अर्ध मंडप, मतलब ये जो है इसको अर्ध मंडप कहते हैं। और इसमें दो दो टाइप का है, नर्त मंडप, भाग मंडप, भोग मंडप, ये सब भी है यहाँ पे। फिर जो वाटर टैंक है उसको पुश पुश पुष्करम पुश पुषाकरम कहते हैं, वाटर वेल को। और जो मेन एरिया है उसको गर्भगृह कह देते हैं। फिर नगर एंड द्रविड कॉमन फीचर्स भी है, जैसे कि क्रूसीफाइड ग्राउंड टेम्पल है, और पंचयतन स्टाइल फॉलो किया गया है। इमेज जो है द्वारपाला का ग्राफ गृह क्रिएटेड है। और फिर इसके एग्जांपल है, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर तमिलनाडु में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु में। और राजा राजा चोला थे, वो उन्होंने बनवाया था। और इसमें कोई सीमेंटिंग, जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसमें कोई सीमेंटिंग का प्रोसेस नहीं यूज़ किया था, जबकि इंटरलॉक करके ही बृहदेश्वर टेम्पल को बना दिया गया था, पजल के जैसे। फिर देखते हैं जो सब स्टाइल ऑफ द्रविड है उसको। तो ये बात ध्यान में रखना, जो पुष्करम है उसको वाटर वेल कहते हैं, पुष्करम, ठीक है। बाकी सब तो याद रहेगा ऑलमोस्ट। तो नर्त मंडप, भोग मंडप, ये सब तो याद रहेगा। फिर विजयनगर टेम्पल देखते हैं। तो जो विजयनगर टेम्पल में जो थे मेन रूलर, राजा कृष्ण देव राय, जो पेट्रोन किए थे यहाँ पर टेम्पल को। कैपिटल ऑफ हम्पी कर्नाटका में है कैपिटल, यहाँ पर विजयनगर का हम्पी था। और हाई वॉल डेकोरेट वो किया गया था, हॉर्स और एलिफेंट, लॉयन, ये सब बनाया गया था वॉल के ऊपर। इंट्रोड्यूस सेकंड गर्भगृह, तो इन्होंने सेकंड गर्भगृह भी इंट्रोड्यूस किया था, जो अमन साइंस के लिए था, मतलब चीफ जो उनकी वाइफ थी, जैसे कि पार्वती, तो वैसे उनके लिए बनवाया गया ऐसे। तो अमन साइन बनाया गया। फिर कल्याण मंडप, जैसे कि मल्टीपल मंडप बनाया गया, जैसे कि मैरिज के लिए अलग बनाया गया, भोग के लिए अलग बनाया गया। फिर डिब्बा क्रिएटेड, रिलीजियस सेक्रीफाइसेस, यजना, ये सब बनाया गया। फिर मतलब डिब्बा क्रिएटेड किया जाता था। और फिर मोनोलिथिक रॉक पिलर का यूज़ करते थे ये जो विजयनगर के लोग थे। और इसका एग्जांपल है वीरभद्रलेपेक्षा टेम्पल जो आंध्र प्रदेश में है, वीरूपक्षी टेम्पल, महानवमी डिब्बा जो हम्पी में है, ये डिब्बा वगैरह आएगा वो हम्पी में है, तो ये ध्यान रखना। फिर ये हो गया अपना विजयनगर टेम्पल। अब देखते हैं नायका टेम्पल, जो नायका रूलर ऑफ मदुरई थे उन्होंने बनवाया था। इनके ऊपर इस्लामिक का इन्फ्लुएंस था। अब इन्होंने अम्बन श्राइन जो था उसको कंटिन्यू रखा, जो अपने विजयनगर थे उन्होंने, उनके द्वारा जो अम्बन श्राइन स्टार्ट करवाया गया था। फिर जो लार्ज नंबर ऑफ़ गेटवे हैं वो बनवाया इन्होंने नायका टेम्पल में, क्योंकि भागने के लिए इनको आसानी मिले, क्योंकि लड़ाई जो होती थी टेम्पल के आसपास ही होती थी ऐसे। फिर पराक्रम
जो था कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ टेम्पल, इसको जो जो कनेक्ट करता था डिफरेंट पार्ट ऑफ टेम्पल को, उसको पराक्रम कहते थे। वाटर टैंक भी बना होता था इनसाइड पे। तो जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में, बैंक ऑफ वेगई रिवर, तो ये रिवर अभी भी इम्पॉर्टेंट है वैसे तो। और फिर श्रीरंग स्वयं स्वमाय टेम्पल, श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये भी एक एग्जांपल है अपने नायक टेम्पल का, और बिगेस्ट टेम्पल है ये। और जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल वेल्लोर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वेल्लोर में है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। श्री रंगनाथ है स्वयं टेम्पल। फिर अदर स्टाइल ऑफ टेम्पल देखें तो वैसारा टेम्पल है, जो राष्ट्रकूटा कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा जो है वो वैसारा टेम्पल का एक एग्जांपल है। और ये मिक्सचर है दोनों अपने नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल का, ये मिक्सचर है। फिर इसको हाइब्रिडाइज स्टाइल भी कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल है, एक तो एलोरा टेम्पल जो कैलाशनाथ जो है वो। फिर और एग्जांपल जो है कि है दोदा बास्पा टेम्पल एट डम्बल, तो जो डम्बल उठाता है उसका दोदा बास्पा हो जाता है बेसिकली, और तो वो वहाँ पे है दोडा बास्पा डम्बल में। और फिर जो लड़कन टेम्पल है ऐहोल में। फिर टेम्पल एट बदामी करके है। तो ये कुछ एग्जांपल है, लड़कन टेम्पल ऐहोल में और टेम्पल एट बदामी, लड़कन टेम्पल एट ऐहोल। ठीक है, इतना हो गया, ये एग्जांपल था। फिर अब देखते हैं कि डेवलप साइड बाय साइड ऑफ द्रविड टेम्पल के साइड बाय साइड बन रहा था वैसारा स्टाइल टेम्पल। और वैसारा जो था वो काफ़ी लॉन्ग पाथ लेता था। ओके, वैसारा जो था वो काफ़ी दूर रहता था सिटी से, ऐसा नहीं कि पास पे रहता था। ऑल्सो फार फ्रॉम हैबिटेशन, वैसारा का मतलब होता था टू टेक लॉन्ग पाथ, तो वो भी एक हुआ। और हैबिटेशन से काफ़ी दूर था ये, फिर मतलब आउटस्कट्स रहता था जो सिटी एरिया था उस पर। और द्रविड स्टाइल जो था विमान क्रिएट किया गया द्रविड स्टाइल का इसके अंदर। और जो नागर स्टाइल का था वो पासज वे क्रिएट किया गया इसमें। तो ये दोनों स्टाइल के कॉम्बिनेशन यहाँ से समझ में आते हैं कि द्रविड स्टाइल से हमने इसमें विमान लेकर डाल दिया और नागर स्टाइल से पासेज वे डाल दिया। एग्जाम्पल भी जैसे है जो अपने द्रविड़ वैसारा स्टाइल का है वो दुर्गा टेम्पल और लड़कन टेम्पल दोनों ऐहोल में है। दुर्गा टेम्पल और लड़कन टेम्पल ऐहोल में है। और पट्टनाट्य टेम्पल करके भी एक है। तो दुर्गा टेम्पल, लड़कन टेम्पल, इतना याद हो गया। तो टेम्पल का ऐसे है जो एग्ज़ाम में आएगा तो वो मतलब जो न्यूज़ में है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब भी जैसे कि दुर्गा टेम्पल, लड़कन टेम्पल ऐहोल में है, ये पता हो गया। लड़कन टेम्पल ऐहोल में अपन ऊपर पढ़े, टेम्पल है द बदामी अपन ने पढ़ा। फिर दोदा बास्पा टेम्पल है डम्बल, ये पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। और क्या बाकी अपन देखते हैं कि महास्वामी डिब्बा देखे, वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षा आंध्र में है, ये देखे। वीरूपक्षी टेम्पल देखे। और फिर क्या देखें, बहुत कुछ देखे यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होयसला स्टाइल ऑफ टेम्पल के बारे में देखते हैं। वो भी अदर स्टाइल में आएगा जो कि कर्नाटका में स्थित है। होयसला रूल ऑफ द्वार समुद्र, होयसला रूलर ऑफ द्वार समुद्र जो थे उन्होंने क्रिएट करवाया था इसको। तो जो द्वार समुद्र मतलब होयसला डायनेस्टी थी उन्होंने, तो जो वॉल था वो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरीके से डिज़ाइन था होयसला में भी। और जो वॉल थे उस पे स्टोरी ऑफ रामायण, महाभारत, पुराण ये सब लिखा हुआ था। ग्रे स्टोन प्लस ब्लैक स्टेलाइट कंस्ट्रक्ट टेम्पल, तो जो ग्रे स्टोन था उससे बना था ब्लैक स्टेलाइट, ग्रे स्टोन प्लस ब्लैक स्टेलाइट कंस्ट्रक्ट टेम्पल। फिर स्टेलाइट प्लेन था और अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म था जिसको जगती कहते हैं, मतलब जिस पे अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म बना होता है, दैट इज़
फिर अ वॉल एंड स्टेयर जो था वो जिगजैग पैटर्न में था। एग्जांपल कुछ कुछ है इसका, जैसे होयसलेश्वर टेम्पल हल्बीड में, और फिर चेनुकेश्वर टेम्पल जो है बेल्लूर में है। तो ये सब ऑन यूनेस्को साइट मिला था पिछले ही साल और एग्ज़ाम में भी आ चुका है। और सोमनाथपुरम केशवा टेम्पल, सोमनाथपुरम टेम्पल जो है ये भी यूनेस्को साइट है। तो होयसलेश्वर टेम्पल, चेनेश्वर टेम्पल और केशवा टेम्पल। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखते हैं। इसमें दो पैटर्न है, एक तो ट्रेबिटियन स्टाइल, एक तो आर्क्यूएट स्टाइल। तो जो ट्रेबिएट स्टाइल है वो एंशियंट, एक बार ये और देख लेते हैं उसको। होयसलेश्वर टेम्पल जो है हल्बीड यूनेस्को पे है, मतलब यूनेस्को साइट मिला है हल्बीड का होयसलेश्वर टेम्पल। और चेनकेश्वर से टेम्पल जो है वो बेल्लूर में है। और जो सोमनाथपुरम टेम्पल है वो भी है, केशवा टेम्पल सोमनाथपुरम में। ठीक है। अब ट्रे ट्रेबी ट्रे ट्रेबिट स्टाइल और आर्क्वेट स्टाइल, ये दो स्टाइल है इस्लामिक आर्किटेक्चर के। तो पहले ट्रेबिएट स्टाइल देखते हैं जो कि आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया। एक मिनट रुकना। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम देख रहे थे ट्रेबिटियन स्टाइल, उसमें हमने देखेंगे अब कि जो आर्किटेक्चर था वो एंशिएंट इंडिया का था, और जो आर्क्यूएट स्टाइल है वो मेडिवल आर्किटेक्चर का था। और ये दोनों इस्लामिक टाइप से रिलेटेड है। तो जो ट्रेबिट स्टाइल है उस पर फ्लैट और एंट्रेंस भी फ्लैट और रूफ भी फ्लैट होता है, मतलब लिंटर टाइप का रूफ होता है। और जो शिखर और विमाना है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ब्रिक और स्टोन का यूज़ किया जाता है। और ह्यूमन और एनिमल के पेंटिंग्स इसमें अवेलेबल होते हैं, जो त्रेबित स्टाइल है। और जो आर्क्यूएट स्टाइल है वो मेडिवल पीरियड के टाइम आर्च एंट्रेंस होता है और डोम ऑन द टॉप होता है। तो जो एंट्रेंस जो होता है वो आर्च टाइप का होता है, ऐसे टाइप का, और ऊपर पे डोम टाइप का बना होता है। और मीनार और मिनारेट्स जो होते हैं अजान वगैरह करने के लिए। ब्रिक स्टोन जो होता है और मॉर्टल लाइम स्टोन होता है, दे अवॉइड। और जो मतलब ब्रिक स्टोन वगैरह होता है और मॉर्टल लाइम स्टोन होता है यहाँ पे, वहाँ पे यूज़ ब्रिक स्टोन बस था। और यहाँ पे जो ह्यूमन एनिमल जो ड्राइंग क्रिएट किए थे वो आर्क्यूएट स्टाइल पे अवॉइड करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखें तो आर्क्यूएट स्टाइल, आर्च एंड डोम मेथड यूज़ किया जाता था। हिंदू जैन कन्वर्टेड तो इस्लामिक, इन लोग ने हिंदू और जैन को भी जो साइट था उसको कन्वर्ट किया था। फिर जो रेड सैंडस्टोन है, ग्रे सैंडस्टोन है, और लेटर फिर बाद में वाइट मार्बल यूज़ किया गया। और कैलियोग्राफिक इन लोग पैटर्न का जो राइटिंग था वो यूज़ करते थे। इंस्पायर बाय स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट से इंस्पायर हुए थे। और न्यू फॉन्ट जो कूफी करके है, कुफिया करके, वो यूज़ कर रहे थे। फिर जियोमेट्रिकल डिज़ाइन वगैरह, जो मैथ्स में जो डिज़ाइन होता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसे टाइप के डिज़ाइन यूज़ करते थे। आर्बेस्क्यू मेथड यूज़ करते थे, डैट इज़ जाली टाइप का जो बहुत सारा बनता है, मतलब एक खिड़की पे ऐसे टाइप के, और उस पे ऐसे 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 करके बहुत सारे जाली जाली का वर्क होता था, तो उसको करके बनाते थे। फिर जाली वर्क टाइप का, जाली वर्क अलग है और जो आर्बेस्क्यू है वो थोड़ा अलग है, वो डिज़ाइन है एक टाइप का। और चार बाग जो है गार्डनिंग, ये भी एक इनका काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर है। फिर यूज़ ऑफ वाटर, ये जो यूज़ करते थे वाटर का, कि पार्क के बाहर वाटर वगैरह। और पिट्रा ड्यूरा जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ करते थे, पिट्रा ड्यूरा स्टाइल का कलर, मार्बल स्टोन को कलर करके। फिर स्टोन ट्रेजरी, जैसे कि स्टोन ट्रेजरी वर्क, जैसे कि नहीं, स्टोन ट्रे ट्रिहरी वर्क जो इम्पोर्टेंट ऑफ सनलाइट वगैरह को दर्शाता था, जैसे ताजमहल पे अपन देखेंगे। तो देखते हैं सारे को एक एक करके। सारे डायनेस्टी को, पहले स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं ममलुक स्टाइल भी कहा जाता है, तो अपन ये पढ़ चुके हैं। और फिर कुतुब मीनार जो है 5 स्टोरी का था, उसको सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे पहले रूलर स्लेव डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था ग्राउंड फ्लोर को। फिर जो नेक्स्ट 3 फ्लोर था उसी के मतलब स्लेव डायनेस्टी के ही दूसरे रूलर थे, इल्तुतमिश, उन्होंने बनवाया था। और जो 5th वाला जो फ्लोर था उसको फिरोज शाह तुगलक ने बाद में बनवाया था, तुगलक पीरियड से। तो जो कुवात उल इस्लाम मॉस्क है कुतुब मीनार
जो जैन से कन्वर्ट किया गया है। कुतुब मीनार में एक वो मॉस्क है, कुआत उल इस्लाम, उसको भी इन्होंने बनवाया था। फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो भी इन्होंने ही बनवाया था, पर यह अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान वाला है। फिर खिलजी डायनेस्टी के बारे में देखते हैं, जो सेल्जुक स्टाइल बोलते हैं इनको, और ये रेड और सैंडस्टोन यूज़ करते थे। और आर्कवेट मोर्टाल बिगिन हो गया था, आर्कवेट और मोर्टाल वगैरह जो रॉक था वैसे उसको मोर्टाल करके करते थे। और इनका एग्जांपल है अलाई दरवाज़ा और सीरी फोर्ट बनवाए थे खिलजी डायनेस्टी में। और अलाउद्दीन जो खिलजी थे, दैट इज़ जलालुद्दीन के बाद जो अलाउद्दीन आए थे, उन्होंने बनवाया था अलाई दरवाज़ा, अलाई यानी अलाउद्दीन, और सीरी फोर्ट भी इन्होंने ही बनवाया था। फिर तुगलक डायनेस्टी के बारे में जाने तो इन्होंने क्राइसिस पीरियड से जा रहे थे ये लोग, जब जीएसटी एमपीटी और ये एफएसटी वगैरह जो थे, फिरोज शाह तुगलक। और तो इन लोग जो हैं ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते हैं क्योंकि सस्ता होता था ग्रे सैंडस्टोन, और स्ट्रॉन्ग भी होता था। पैसे मतलब इजी अवेलेबल था इसलिए यूज़ करते थे। और जो फोकस था वो स्ट्रेंथ पे था इसका। इनका स्टाइल जो था कंस्ट्रक्शन का, उसको बटर स्टाइल कहा जाता है। स्लोपिंग वॉल के उसमें बनाया जाता था। तो बेटर स्टाइल याद रखना कि जो है तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड है। प्रिफर क्रिएटिंग सिटी, और इन लोग ज़्यादा सिटी बनाने में ध्यान देते थे, ना कि कुछ आर्किटेक्चर ऐसे। तो इन लोग ने सिटी बनाया था तुगलकाबाद, जहाँ फिरोज़ाबाद, ये सब सिटी बनाया था तुगलक डायनेस्टी ने। तुगलकाबाद से तुगलक तो समझ में आ जाएगा। और जहाँपना और फिरोज़ाबाद भी इन्होंने ही बनवाया था। फिर प्रिकर्सर सिटी ऑफ दिल्ली देखें तो इंद्रप्रस्थ जो मिथोलॉजिकल जगह है वो है। लाल कोट जो है तोमर्स ऑफ दिल्ली ने बनवाया था। फिर जो किला राय पिथौर है वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। फिर सीरी फोर्ट है। फिर तुगलकाबाद जो है घियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, दैट इज़ जीएसटी ने बनवाया था। फिर जहाँपना है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था जहाँपनाह को। और फिर फिरोज़ाबाद है, उसको फिरोज शाह ने बनवाया था। तो नाम से क्लियर हो रहा, फिरोज शाह का फिरोज़ाबाद। और फिर दीन पनाह है, उसको हुमायूं ने बनाया था क्योंकि उसको पनाह चाहिए थी, तो अपन ये तो जानते ही हैं। फिर शाहजहाँ ने बनवाया था, पता है। तो यहाँ पे तुगलकाबाद जहाँ पन्ना रहा है वो थोड़ा सा दिक्कत है, उसको एमबीटी ने बनवाया था याद रखने के लिए। तो ये याद रखना कि जीएसटी के बाद जो सेकंड वाला रूलर है एमबीटी, उसने बनवाया था जहाँ प्रहा को उसने बनवाया था। बाकी सब तो याद रहेगा मेरे हिसाब से। पृथ्वीराज जो थे वो किला राय पिथौर बनवाए थे, बाकी सब तो सही है। फिर सैयद पीरियड में देखें तो काफ़ी शॉर्ट स्पेंड था, तो इन्होंने कुछ बनवाया नहीं। इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल न्यू फीचर ऐड करवाया आर्किटेक्चर में, जैसे कि ऑक्टेंगोनल टॉम्ब जो इंट्रोड्यूस करवाए, गुलदस्ता मेथड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करवाए, जिसको ब्लू एनेमल्ड टाइटल से करवाया जाता था, और ब्लू इनेबल टाइटल से करवाया जाता था। फिर एग्ज़ाम्पल जैसे मुकम्मद शाह टॉम्ब है दिल्ली का, मोहम्मद शाह टॉम्ब है दिल्ली का, वो एक एग्ज़ाम्पल है सैयद पीरियड का। फिर लोधी डायनेस्टी में देखें तो अफ़गान बेस्ड रूलर थे। लोधी डायनेस्टी में अफ़गान बेस्ड रूलर थे वो। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो जो वॉइस आता है ना इससे, वो अच्छा नहीं आता, तो इन्होंने इसका वॉइस को डबल डोम कर दिया। फिर एकॉस्टिक सिस्टम बनवा दिया इसको। फिर इसका जो इको था वो सही आने लगा, इसमें रिलायंस भी ज़्यादा था। ऐसे डबल एकॉस्टिक सिस्टम से इको नॉट गुड था, तो इसलिए इन लोग ने ये करवाया था। फिर अफ़गान बेस्ड रूलर थे तो इनकॉर्पोरेट करवाया था इंडिया में एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। इंडिया का एलिमेंट मतलब जो इंडिया का एलिमेंट्स है आर्किटेक्चर का, वो भी इन्होंने लोधी डायनेस्टी ने अपने अंदर ले लिया था। फिर वरांधा को भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो इंडिया का ही पार्ट था एक। फिर बाद में गार्डन वगैरह बनाना स्टार्ट किया बिल्डिंग के, और लोधी गार्डन जैसे है, बेहलूल लोधी टॉम्ब है, सिकंदर लोधी टॉम्ब है दिल्ली में, ये सब एक एग्जांपल है। फिर प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं। बंगाल स्कूल नॉट गुड इन अपीयरेंस, ब्रिक एंड ब्लैक मार्बल, तो ये इतना अच्छा नहीं दिखता था। ये सब छोटे मोटे हैं, इसको जल्दी जल्दी देखते हैं अपन। तो बंगाल स्कूल जो है नॉट गुड इन अपीयरेंस, ब्रिक एंड ब्लैक मार्बल, बंगाल रूट्स, नॉट इफेक्टिवली ड्रेनेज, इफेक्टिव ड्रेनेज नहीं था रूफ्स में। मतलब बंगाल का बंगला में जो रूफ था
वो इफ़ेक्टिव ड्रेनेज नहीं, फॉर इफ़ेक्टिव ड्रेनेज के लिए उन्होंने रूफ्स बनवा रखे थे। तो ये था। और एग्ज़ाम्पल है कुदम रसूल मॉस्क जो है गोर में, फिर अदीना मॉस्क जो है पांडुआ में। फिर जौनपुर आर्किटेक्चर देखते हैं, तो ये सरकी स्टाइल का था। तो एक एक बात ध्यान रखना कि ये जो जौनपुर वाला था सरकी रूलर, अपन ने पहले भी देखा था। तो जब जब वहाँ पर कृष्णदेवराय वगैरह जब लड़ाई हुई थी, तो अलग से इसका छोटा छोटा निकल गया था। तो उसी में से एक है जौनपुर आर्किटेक्चर, जिसको सरकी रूलर जमा रहे थे और सरकी स्टाइल में किया था। तो यहाँ पे मीनारेट जो था वो एब्सेंट था, और क्रिएट प्रोपलाइन गेटवे बनाया था, बहुत बड़ा गेटवे होता था। जैसे एग्जांपल है अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद। तो जौनपुर का सरकी रूलर बस याद रखना, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मालवा आर्किटेक्चर और इसी को पठान स्टाइल भी कहा जाता है, और डिफरेंट स्टोन यूज़ किया, जैसे कि रेड बफ कलर स्टोन और ग्रेनाइट वगैरह यूज़ किया गया। लार्ज विंडो होता था मालवा में, वॉल मेड डेकोरेशन होता था, मिडिल ऑफ लेक में बनाया जाता था, और लोकल अवेलेबल मटेरियल से बनाया जाता था। और इसका एग्जांपल है जनाज महल, अशरफी फोर्ट, मांडू फोर्ट, रानी रूपमती पवेलियन। फिर गुजराती आर्किटेक्चर देखें तो अब अहमद शाह ने बनवाया था, और ये गुजरात ये वही निज़ाम जो थे, निज़ाम शाही डायनेस्टी, इन्होंने जो अहमद शाह है उन्होंने स्टार्ट की थी। और ये जो है ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ अहमदाबाद है। और स्टीप टैंक रहता था, और लार्ज नंबर ऑफ़ कॉलम थे। फिर एग्ज़ाम्पल जैसे 3 दरवाज़ा है, ओल्ड अहमदाबाद सिटी है, सीडी सैयद मॉस्क है। तो ये सब गुजरात आर्किटेक्चर में निज़ाम जो थे उन्होंने करवाया था, निज़ाम शाही डायनेस्टी के अंदर करवाया था अहमद शाह ने। ठीक है। फिर जो बीजापुर का आर्किटेक्चर था उसको भी आदिल शाह ने करवाया था, और ये भी वहीं से ऑफशूट है, वो जो अपन पहले विजयनगर किंगडम पढ़े थे। तो उधर पे 3 आर्चड फेस्ड यहाँ पे था, 3 आर्क फेस्ड बना था। और मतलब 3 आर्च फेस यानी ऐसे करके था, ये ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 करके 3, ऐसे करके 3 बना हुआ होता था। और ये ऐसे करके 3, ऐसे करके 3 वो होता था गेट। फिर बल्बस डोम होता था, क्रॉनिक इन बिल्डिंग्स होते थे, वॉल रिच कार्विंग होते थे। आदिल शाह मसलम गोल गम्बाज जामा मस्जिद, ये सब आदिल शाह का काम है। फिर मुग़ल आर्किटेक्चर देखते हैं, मॉस्क इन पानीपत, रोहिलखंड, कबूली बाग, मॉस्क मार्क हिज विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोडी। तो बाबर ने ये सब बनाया था, मॉस्क इन पानीपत, रोहिलखंड, फरहाना ठिकाना। हुमायूं का अपने को पता है, दीन पनाह। फिर शेर शाह का पता है, बिल्ड किला एक कुहा बनवाया था शेर शाह ने। जो ये तो मतलब अब मोहम्मद, मतलब ये अपना मुग़ल रूलर नहीं था शेर शाह, लेकिन जो उसके बाद हुमायूं के बाद जो शेर शाह आया था, इसलिए देख रहे हैं सुर्री रूलर था। तो किला एक कुहना बनाया था, रोहतस फोर्ट भी बनाया था इसने। फिर अकबर ने काफ़ी कुछ करवाया था, जो रेड सैंडस्टोन है वो इसने गड़वाया था। तुदोर आर्च जो 4 सेंटर्ड आर्च है वो इन्होंने बनवाया था। मतलब तुदोर आर्च जो होता है वो 4 सेंटर्ड आर्च होता है। और स्टार्टेड रेड फोर्ट, आगरा में इन्होंने लाल किला बनवाना शुरू करवाया था, इनसाइड बाय शाहजहाँ ने अंदर का काम करवाया था। तो इसके बाद जो अकबर के बाद जो जहांगीर आए थे उन्होंने क्या करवाया, फिर उसको देखते हैं क्या करवाया। फिर मोती मस्जिद भी बनवाया था इनसाइड इसी के। और फिर दीवान ख़ास और दीवान आम 2 जगह था। तो जो दीवान ख़ास था वो हॉल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और दीवान आम जो था वो प्राइवेट ऑडियंस के लिए था। तो जो आम लोग हैं उन लोग के लिए मतलब उल्टा हो गया यार, ये तो दीवान ख़ास में पब्लिक ऑडियंस, और दीवान आम में प्राइवेट ऑडियंस। वाओ। फिर गार्डन 4 बाग स्टाइल का गार्डन बनाया फतेहपुर सिकरी में इन्होंने। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो था, फतेहपुर सिटी कैपिटल सिटी था वहाँ पे बनवाया। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इनसाइड सिटी क्या क्या था, ये सिटी बनवाया था फतेहपुर सिकरी। उस सिटी के अंदर क्या क्या बनवाया, बुलंद दरवाज़ा बनाया। गुजरात जो था विक्ट्री मार्क के लिए बुलंद दरवाज़ा में बनवाया। फिर हाईएस्ट गेटवे है ये वहाँ पे। और फिर सलीम चिश्ती टॉम्ब बनवाया। चिश्ती एक वो थे अपने
थे एक सलीम चिश्ती, जो उनके जो होते हैं ना, अरे सूफ़ी थे। ब्यूटीफुल जाली वर्क था इसमें। तो उन्होंने मेमोरी ऑफ सूफ़ी सेंट डेकोरेटेड बाय जहांगीर, इसको जहांगीर ने डेकोरेट करवाया, जिसके बाद आएंगे 1606 में। फिर जोधाबाई पैलेस भी बनवाया हिंदू मोटिव्स और बेल्ट एंड फ्लावर के साथ, तो जोधाबाई के लिए भी बनवाया था। फिर पंचमहल बनवाया राजपूत स्टाइल में, कॉलम, हैंगिंग बालकनी था और लिंटल रूफिंग था। और इन्होंने इबादत खाना भी बनवाया, मीट्स वेरियस रिलीजियस लीडर। इबादत खाना में बहुत से वेरियस लीडर से मिलते थे। तो ये सब फतेहपुर सिकरी के अंदर है। फिर पंचीसी कोट बनवाया जहाँ पे वो चेस खेलते थे। और एक हाथी के लिए भी बनवाया था, हिरण मीनार। तो उनका फेवरेट हाथी रहता था यहाँ पे, हिरण नाम है और हाथी रहता था। वाह। तो इतना काम हो गया। उसके बाद क्या, अदर गोविंद देव टेम्पल बनाया, केशव राय टेम्पल मथुरा में बनाया। फिर जहांगीर का पीरियड देखते हैं, जिसने अभी क्या बनाया था जहांगीर में, सुफिसेंट डेकोरेटेड बाय जहांगीर। सलीम चिश्ती का जो था उसको डेकोरेट किया था जहांगीर। तो ये तो मतलब कुछ एक्चुअली जहांगीर का क्या है ना, वो पेंटर था इसलिए कुछ बनवाया नहीं हो ज़्यादा। तो इन्होंने फिर अकबर का टॉम जो सिकंदर था, सिकंदर गार्डन, मतलब अकबर के लिए टॉम बनवाया था सिकंदर गार्डन करके। तो बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया। फिर शालीमार बाग बनवाया कश्मीर में, मोती मस्जिद बनाया लाहौर में। वाइफ थी इसकी नूर जहाँ, तो उसने अपने पति के लिए बनवाया था इतमद उदुल्लाह टॉम्ब, प्योर वाइट मार्बल था। और इसमें पित्रा ड्यूरा टेक्निक का यूज़ हुआ गया था। फिर शाहजहां की बात करें तो इनके टाइम पे आर्ट एंड कल्चर जो था क्लाइमेक्स पीरियड में था। 4 साइट ऑफ इफ़ेक्ट इन मुग़ल देखा जाएगा, 4 साइट इफ़ेक्ट इन मुग़ल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, तो इसमें देखेंगे अपन जो था साइट इफ़ेक्ट इन मुग़ल में यूज़ किया गया। जैसे जो ताजमहल का जो है, तो उसमें जो 4 साइट इफ़ेक्ट दिखता था, डेट इज़ तीनों तरफ अगल बगल थे और सामने पे भी जब वो था तो चारों दिखता है ऐसे। फिर मेमोरी ऑफ अर्जुना बानो बेगम, अर्जुनदा बानो बेगम के लिए बनाया था बेसिकली। फिर सिटी शाहजहांबाद बनवाया था, रेड फोर्ट और दरियागंज मार्केट, मतलब लाल किला के पास भी ही सिटी ऑफ शाहजहांबाद, रेड फोर्ट और दरियागंज वगैरह, दरियागंज मार्केट और चांदनी चौक और मीना बाज़ार, ये सब वहीं पे ही है दिल्ली में। फिर जामा मस्जिद बनाया था जो बिगेस्ट मॉस्क था उस टाइम के हिसाब से। और पीकॉक थ्रोन भी इन्हीं ने बनवाया था। फिर देखा जाए तो औरंगजेब जो पीरियड था वो डिक्लाइन फेस में था, और इन्होंने बादशाही मॉस्क बनवाया, लार्जेस्ट था वर्ल्ड का उस टाइम के हिसाब से, बादशाही फोर्ट, बादशाही मॉस्क। फिर मोती मस्जिद इनसाइड रेड फोर्ट बनवाया, ये मोती मस्जिद इनसाइड रेड फोर्ट बनवा रहा है, और ये मोती मस्जिद पहाड़ पे बनवाए थे, मतलब अलग से बनवाए थे मोती मस्जिद। अपन पहले देखे ना मोती मस्जिद, कहाँ पे देखे मोती मस्जिद, यहाँ नहीं देखे क्या, यहाँ पे देखे थे ना, शाहजहां ने बनवाया था कुछ तो, हाँ मोती इनसाइड। तो इसके जो बता भी रखा हूँ कि शाहजहां ने बनवाया था दीवाने उस मोती मस्जिद, तो वही है। फिर सिटी ये सब देख लिए। फिर पिकॉक थ्रोन बनवाया था, ये भी देख लिए। अब औरंगजेब के बारे में देखे तो ये डिक्लाइन फेज था, और इन्होंने बादशाही मॉस्क बनवाया, लार्जेस्ट था वर्ल्ड पे, मोती मस्जिद इनसाइड रेड फोर्ट। वो औरंगजेब ने बनवाया था क्या, मेरे को लगा वो तो शाहजहां ने बनवाया, ये तो कन्फ्यूजन, दोनों ने बनवाया क्या, ये तो गलत बात है। बीबी का मकबरा एक बार चेक कर लेना किसने बनवाया था, मतलब या तो शाहजहां ने बनाया था या फिर औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा, मेमोरी ऑफ बेगम रबिया दौरानी जो थे, मेमोरी ऑफ बेगम रबिया उद दौरानी ने बीबी का मकबरा जो बनवाया था उसके मेमोरी में बनवाया था अपने बेगम के, रबिया उद दौरानी। और जो ये थे औरंगजेब लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर, ये तो पता ही है अपने को। और कॉन्टेम्प्रेरी आर्किटेक्चर टू मुगल देखते हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे तो। सिख आर्किटेक्चर डेवलप साइड बाय साइड ऑफ द मुगल, इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम मुगल लाइन डोम, फ्लूटेड डोम लाइक ओनियन के जैसे इसको बनाए थे इन लोग। सिख में इंक्लूड करते थे स्टीप वाटर टैंक को। फिर बहुत सारी छतरी होती थी इनके टॉम पे,
जैसे छतरी जो अभी देख कर आ रहे थे ना, ऐसे करके जो बन रहा था, इसके ऊपर ये जो है ये छतरी है, ये छतरी बहुत सारा था इनमें। फिर तो कुछ एग्जांपल है, जैसे गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, ना नन ननकन साहिल जो है वो टाटवंडी पाकिस्तान पे है, ननकन साहिल। और फिर करतारपुर साहिब भी है, फिर नंदेड़ साहिब है, पटना साहिब है, ये सब कुछ एग्जांपल है। फिर राजपूत के आर्किटेक्चर देखें तो फाइनेस्ट फोर्ट बनाते थे इन लोग राजपूत लोग, तो बहुत सारे एग्जांपल भी हैं। और जैसे कि एग्जांपल क्या क्या है, अजमेर फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, मेहरनगढ़ फोर्ट, चित्तौड़ का फोर्ट, कुंभगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट। फ्रॉम मुग़ल डोम आर्किटेक्चर ऑल्सो हाउस ऑफ रंग महल। तो जो मुग़ल से इन लोग ने लिया था कि डोम आर्किटेक्चर बनाना शुरू किए, इन लोग लिए डोम आर्किटेक्चर का, हाउस ऑफ रंग महल बनाया इन्होंने। फिर इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्टयार्ड यूज़ किया, हैंगिंग बालकनी बनाए। जय सिंह क्रिएटेड पिंक सिटी, और जो ये क्रिएट किए थे पिंक सिटी, वो प्रिंसिपल ऑफ वास्तु के बेस में था। जैसे कि उसका एग्ज़ाम्पल है, जो पिंक सिटी है उसका एग्ज़ाम्पल सिटी पैलेस जयपुर, हवा महल, और उनयाद भवन जोधपुर में, और विलार पैलेस उदयपुर में ही है, उदय विलार पैलेस, तो उदयपुर का उदय से याद हो जाएगा। और उनाइद भवन जोधपुर में। फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिल्ली, जयपुर, मथुरा और बनारस, उज्जैन, ये जो थे ये अपने जय सिंह ने बनवाए थे। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन था, दिल्ली में था, जयपुर में था, मथुरा में था। मथुरा स्टाइल का अपन ने देखा है पहले। फिर बनारस में था, और उज्जैन में था। अब मॉडर्न ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो पोर्टुगीज आर्किटेक्चर थे, जो कि इब्रियन स्टाइल बोलते थे उनके स्टाइल को। पोर्टुगीज आर्किटेक्चर को इब्रियन स्टाइल बोलते थे। और हैवी वेज ऑफ वुड काफ़ी यूज़ किए थे इन लोग, लकड़ी वगैरह। और प्लास्टर ऑफ पैलेस को डेकोरेशन के लिए यूज़ करते थे। एग्जांपल कुछ है, जैसे ड्यू फोर्ट, ड्यू में जो फोर्ट है वो, कैसल डी अगुडा कैसल डी अगुडा भी इन्होंने बनवाया था। फिर ब्रिटिश के आर्किटेक्चर देखें तो दो टाइप के हैं, एक तो है इंडो गोथिक स्टाइल, और दूसरा है नॉन क्लासिक और नियो रोमन। तो जो इंडो गोथिक स्टाइल है उसमें देखेंगे तो वो अर्ली 19th सेंचुरी इंडो ब्राह्मणिक स्टाइल जो था वो था, फीचर्स था, ठीक है, इंडो गोथिक में। और जो पोर्चुगीज़ का था वो इब्रियन स्टाइल था। अब आगे देखते हैं, तो ये अर्ली 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया में बनाया गया था, और ये ब्राह्मिक स्टाइल था। फीचर क्या क्या थे इसके, एडवांस टूल यूज़ किया गया था, यूज़ ऑफ आयरन रॉड, स्टील, ये सब यूज़ किया गया, थिन वॉल यूज़ किया गया, लार्ज मतलब पतला कर दिया गया दीवार को, लार्ज विंडो बनाया गया। एग्जांपल बॉम्बे गेटवे ऑफ इंडिया, चर्च गेट, विक्ट्री टर्मिनस, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये सब इन्होंने बनवाया। फिर कोलकाता में है रिपन बिल्डिंग, मैसूर पैलेस एक्सेट्रा। फिर अपन देखें 1911 के बाद क्या हुआ, कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो उसमें दो लोगों थे, जो कि एक था एडियार्ड लुथियानास और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने डिज़ाइन किया दिल्ली के सिटी को। इसका नाम याद रखना, एडियार्ड लुथियानास और हर्बर्ट बेकर का। फिर जो फीचर था, ग्रैंड बिल्डिंग बनवाया गया, हिंदू बुद्धिस्ट इन सब सारे, जैनिज़्म, सारे अलग अलग टाइप के आज डेवलप हो गए, मतलब सारे मिला के कुछ बना दिया अजीब सा। और इन लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, इसके यूटिलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, जबकि इन लोग ज़्यादा ध्यान देते थे ग्रीन बेल्ट, ग्रीन कॉरिडोर, ये सब पे। और इनका जो कुछ एग्जांपल है, दैट इज़ नॉन क्लासिक और नियो रोमन जो स्टाइल है, वो है राष्ट्रपति भवन, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, विधानसभा, और ओल्ड सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस। फिर अवध का आर्किटेक्चर देखें तो रूलर ऑफ अवध ने बनवाया था, जो ओनली ब्रिक स्टोन से यूज़ करता था। वो यूनिक फ्लोरा पैटर्न भी था उसके पास, और ह्यूज डोम विदाउट सपोर्टिंग, इतना बड़ा डोम बनाता था बिना कोई सपोर्ट के। जैसे कि एग्जांपल है रूमी दरवाज़ा और बुदा जम जमा बारा बुदा जमबारा। तो इतने एग्जांपल हैं। अब जो है फ़िलॉसफी ऑफ इंडिया, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।